हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग सब। मैं आज कहीं बाहर नहीं जा रही, कहीं घूमने नहीं जा रही। मैं आज बस पीजी में हूँ और ये वीडियो ऐसे ही सिंपल सा वीडियो रहेगा जो मैं मतलब जो सबके साथ होता है, मैं भी फ़ील करती हूँ कभी-कभी, वो मैं आज आप लोग को बोलने जा रही हूँ। और ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना मतलब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, सब कोई दूसरे के साथ अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं ये तो मेरे फ्रेंड ऐसा कर रहा है या फिर कर रही है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, मैं तो बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है, तो उन लोगों के लिए है क्योंकि ये मैं भी फ़ील करती हूँ। और फ़ील करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि खुद को ही समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आज उन लोगों का टाइम है, कल मेरा टाइम आएगा। तो ऐसे मैं सोचती हूँ। तो ये मैं आज एक तरह से मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा होता है जैसे मैं कभी किसी से मिलती हूँ या फिर वो बोलते हैं कि मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं वो भी नहीं पता। तो मैं सोच मतलब मैं इसीलिए आज ये वीडियो बनाई और सोची कि मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं कैसे रहती हूँ। ऐसे जब मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ तो मैं कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करती हूँ। तो ये मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सबके। चाहे वो बहुत ही ज़्यादा रिच है या फिर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है या फिर अम, मतलब सबके इस दुनिया में ऐसा कोई एक इंसान नहीं होगा जिसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे। ईदर इट मे बी पैसे के रिलेटेड होगा या फिर हेल्थ रिलेटेड होगा या फिर सब कुछ है, पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खुश नहीं है। अपने आप अपने लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करके वही दुखी होंगे। तो मैं सोचती हूँ सबका अपना-अपना टाइम आता है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है। लेकिन अ, एक है कि सबको अपना-अपना बेस्ट देना चाहिए और सबके लिए ये बेस्ट का जो डेफ़िनेशन है वो भी अलग है क्योंकि अ, सबके अंदर का एनर्जी अलग है। तो मेरे लिए जो बेस्ट रहेगा वो किसी और के लिए वो बेस्ट नहीं भी हो सकता है। जो एनर्जी मेरे में है वो किसी और में थोड़ा कम भी रह सकता है। तो वो डेफ़िनेशन अलग है। तो फर्स्ट थिंग तो मैं सोचती हूँ कि अ, इस लाइफ़ में अब मैं जो भी कर रही हूँ, मैं अभी काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मुझे उसमें बेस्ट देना चाहिए और उसके बाद का जो रिज़ल्ट है, वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और एक बात मैं बोल रही हूँ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ। तो कैसा कनेक्शन? आप ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा होता है ना कोई-कोई लोगों का कहीं-कहीं मन लगता है। जैसे किसी के पास वाले मंदिर होए या फिर कोई एक प्लेस हो, जो उस प्लेस में जाने पे लगता है कि हाँ, बहुत शांति है। या फिर कोई-कोई ये प्लेस घर में ही बना लेते हैं। जैसे घर में कोई किसी के घर सबके घर में रहते हैं पूजा घर, तो वहाँ पे मंदिर सबके घर में रहते हैं, तो वहाँ पे जा कर के बस बैठिए और भगवान से बातें करिए। फर्स्ट थिंग तो भगवान से बातें करिए, आपकी लाइफ में जो-जो हो रहा है, वो आप भगवान के साथ शेयर करिए। अ, हम लोग के इंडिया में भगवान सब लोग के अलग-अलग होता है, तो आप जो भी भगवान को मानते हैं, उनके साथ अपने लाइफ में जो हो रहा है, वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। उनको पता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जो फ़ील करते हो, वो आप शेयर करिए। अभी हो गया कि जैसे मैं आज ऑफ़िस गई, तो ऑफ़िस जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ टफ़ था आज का दिन, तो आप आओ, आकर के अच्छे से फ्रेश हो, आप सोने जा रहे हो, तो सोने से पहले-पहले आप एक बार जो भी भगवान को आप मानते हैं, आप आँखें बंद करके आप ध्यान में लाइए और उनको बोलिए कि आज ऐसा दिन रहा मेरा, जो भी था आपका दिया हुआ था, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको मैं कल के लिए काम सौंप रही हूँ, कल का दिन अच्छा करिएगा। आप सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये बस
आप भगवान को बोलिए और टेंशन फ्री होकर के सो जाइए। कुछ नहीं टेंशन लेने कुछ भी नहीं टेंशन लेना है, बस आप सो जाइए, जो भी करना है वो भगवान करेंगे। और जो भी करना है भगवान करेंगे ये मैं बोल रही हूँ, तो उसके साथ-साथ आपको एक फ़ेथ भी रखना है भगवान के ऊपर कि हाँ, मैंने जो काम दिया भगवान को वो भगवान करेंगे। और किस तरह से करेंगे वो भी हम लोग को नहीं पता। वो सिर्फ़ भगवान को पता है कि अ, क्या कौन-सा रास्ता हम लोग के लिए सही है। तो वो भी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि भगवान जो करेंगे, सही करेंगे। बस और निश्चिंत होकर के आप सो जाइए। फर्स्ट तो वो है। और जैसे कभी-कभी होता है, जैसे लास्ट वीक ही मेरे साथ हुआ था कि मैं पीजी में थी 2 दिन, सैटरडे, संडे ऐसे ही पीजी में थी और कुछ कर नहीं पा रही थी, और ऊपर से इंस्टाग्राम तो है ही, इंस्टाग्राम में देखती हूँ ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो और भी लगता है कि अरे! मैं क्या कर रही हूँ पीजी में बैठ कर के। तो बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को भी, वो अभी जॉब पे है, वहाँ उनको भी बहुत डिस्टर्ब किया। बोल रही थी, "पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, बस मैं पीजी में ही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या करूँ?" तो वो भी बोले, "जाओ थोड़ा बाहर घूम फिर के आओ, चाय-वाय पी के आओ।" ठीक है, चलो मैंने सुन लिया। उसके बाद मैं ऐसे ही बाहर बैठने गई पीजी में ही, जैसे थोड़ा बहुत कॉरिडोर मतलब बालकनी टाइप रहता है, वहाँ पे बैठने के गई। तो वहाँ पे मैं देखी एक चिड़िया, सिंगल एकदम अकेले चिड़िया, वो थी, और वो ही मतलब मस्त कुछ एक पत्ती ऐसा पत्ता होता है ना, वो उसके साथ ही खेल रही थी। तो मैं सोची कि लाइफ तो सब लोग का सेम है, उन लोग का थोड़ा कम लाइफ है, हम लोग का थोड़ा ज़्यादा लाइफ है। तो वो अगर उस पत्ती के साथ खेल करके खुश रह सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं कि हर रोज़ हम लोग को कुछ करना ही है, हम लोग को कहीं जाना ही है, हम लोग को कुछ पार्टी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी आपको जैसे कुछ टाइम मिल रहा है, वो भी भगवान का दिया हुआ है। जो आपको 2 दिन या फिर 1 दिन जो भी टाइम मिल रहा है, वो भी भगवान का दिया हुआ है। क्योंकि इस लाइफ़ में ऐसा बहुत लोग हैं जिन लोगों के पास थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता उन लोग को रेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये टाइम मिल रहा है, तो आप खुश रहिए, थोड़ा आराम करिए। कुछ अगर कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, मत करिए, बस आराम से बैठिए, थोड़ा बाहर देखिए, देखिए कौन क्या कर रहा है, या फिर एक किताब लीजिए, बुक लीजिए, आप पढ़िए जो आप खरीद कर के रखे हो, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़िए। अ, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये फ्री टाइम भी हम लोगों को ज़रूरी है। क्योंकि कभी जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मेरा पहला जॉब चल रहा था, वहाँ पे बस 1 ही दिन का छुट्टी मिलता था। तो उस टाइम पे जब और मैं बेंगलोर में थी और बस से आना-जाना मैं करती थी, तो मैं सब कुछ सोचती थी कि काश मेरा भी सैटरडे संडे ऑफ होता, या फिर मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती। मैं तो बस 1 ही दिन की छुट्टी है मेरी, मैं आती हूँ पीजी, खाती हूँ, सोती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मेरा जाने का टाइम हो जाता है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। और जब अभी भगवान वो टाइम मुझे दे रहा है कि फ्री टाइम दे रहा है, अभी फ्री टाइम में भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। अरे क्यों कुछ करना है? कभी होता है कि हाँ, कुछ नहीं भी है करने के लिए, उसमें भी आप रेस्ट करो, आराम से सोने का मन है सोइए, कुछ गाना सुनने का मन है गाना सुनिए, कि पढ़ने का मन है पढ़िए, चाय पीने का मन है आप खुद जा कर के बना के पीजिए, या फिर थोड़ा बाहर जा कर के एक दुकान से चाय पी लीजिए। ना मतलब बहुत कुछ काम है, छोटे-छोटे काम। तो बस खुश रहिए, वो एक बात है। और और एक चीज़ देखती हूँ, जैसे हम लोग को अ, बहुत बहुत लोग लाइफ में मिलते हैं जो हम लोग के लिए अच्छा करते हैं। तो हम लोग जैसे अब कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं, तो वो लोग हम लोग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाता है, या फिर हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके जाता है। तो हम लोग सोचते हैं ये कितना अच्छे लोग हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। हाँ, वो अच्छे हैं, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व उन्होंने किया, लेकिन हम लोग उनको थैंक यू बोलते हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उनको बोले कि हम लोग ग्रेटफुल है जो आपने हमें हमारे लिए किया, या फिर जो भी आपने मुझे हेल्प किया। लेकिन उनको जो हमारे लाइफ में लाने वाला कोई और है, वो है हम लोग का भगवान।
तो पहले तो जिन्होंने हम लोग को हेल्प किया उनको थैंक यू बोलिए, उसके बाद जो हम लोग का भगवान है उनको थैंक यू बोलिए, बस कुछ नहीं करना है, बस हाँ, उनको थैंक यू बोल दिया। फिर ऐसे ही मन में भगवान आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो उनके थ्रू आपने मुझे ये हेल्प किया। क्योंकि एक होता है ना एक मीडियम होना चाहिए, तो वो हम लोग के लिए मीडियम थे। तो बोले बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे हेल्प किया और इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। तो ये ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम लोग के फैमिली वालों के लिए हो या फिर फ्रेंड्स के लिए हो या फिर भगवान के लिए हो। सबके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता है ना जैसे हम लोग कुछ शेयर करते हैं या फिर कुछ खुशी शेयर करते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं, तो वो हम लोग के लिए आता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड शेयर करोगे, तो आपको लगेगा कि बहुत हल्का फ़ील होगा, बहुत ही ज़्यादा हल्का फ़ील होगा, बहुत ही अंदर से एक अलग ही टाइप की खुशी महसूस होगी। तो वो आप लोग किया करिएगा। ये सब कुछ नया है सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी नया है, मैं भी सीख रही हूँ। तो मैं सोची जो मैं सीख रही हूँ और जिससे मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं सोची ये बात मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ ताकि आप लोग भी खुश रहें और अपने लाइफ़ को एन्जॉय करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय-बाय।